Hello friends, let's discuss continuity today. So, what is continuity? So, continuity अगर आप लिटरल मीनिंग लोगे तो आपको पता ही है कॉन्टीन्यूस मतलब क्या है. कोई ब्रेक्स नहीं हो बेसिकली, राइट. दैट इज़ समथिंग विच इज़ कॉन्टीन्यूस. अगर मैं कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन की बात करती हूँ तो उसका क्या मतलब होगा. फंक्शन दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन ड्रॉ करूँ और अगर मुझे पता है कि वो फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूस है, दैट मीन्स व्हाट, मैं उसको अगर बना रही हूँ तो मेरे उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा. बेसिकली मेरे को पेन उठाना नहीं पड़ेगा उस फंक्शन को बनाने के लिए. सो ये जो भी मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है. ज़रूरी नहीं है वो ऐसा ही होता, कुछ और भी हो सकता था. जैसे मैंने ऐसा फंक्शन बनाया, ओके, ये भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, राइट. मैंने पेन नहीं उठाया इसको बनाने में, इसलिए ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है. तो कौन से फंक्शंस आपने देखे होंगे कि जो कॉन्टीन्यूस हैं. जैसे आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कैसा दिखता है. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप साइन फंक्शन बनाने चलोगे तो आपका ऐसा है. इसको आप बनाते चलो, आपको कभी भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा. तो ये आपका कॉन्टीन्यूस फंक्शन है. साइन फंक्शन इज़ योर कॉन्टीन्यूस फंक्शन. सिमिलरली आपने और भी कई फंक्शंस देखे होंगे जो कि कॉन्टीन्यूस होता है. जैसे मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ये कॉन्टीन्यूस कहाँ पे कॉन्टीन्यूस है. इन द होल कंप्लीट रियल लाइन, राइट. ये कॉन्टीन्यूस है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस है क्योंकि आप देख रहे हो ऐसा आता है इसका ग्राफ. बेस कुछ भी हो, इट इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस. ओके, और कभी भी आपने पेन नहीं उठाया, दैट मीन्स होल रियल लाइन पे आपने पेन नहीं उठाया. ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे भी इसका जो पूरे रियल लाइन पे ये कॉन्टीन्यूस है. लॉग फंक्शन कॉन्टीन्यूस है. अगर आप इसका ग्राफ देखो लॉग फंक्शन का, तो ये एक्स पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है और इसका ग्राफ ऐसा आता है. इसका मतलब ये भी कॉन्टीन्यूस है, बट ऑफकोर्स इन इट्स डोमेन, दैट मीन्स एक्स इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ये कॉन्टीन्यूस है. या फिर आप कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन ले लो, बेसिक पॉलिनॉमियल फंक्शन, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कुछ भी ले लो आप. आपको ऑलरेडी पता होगा इनके ग्राफ्स, राइट. तो इसका मतलब ये भी कॉन्टीन्यूस है, एक्स क्यूब भी कॉन्टीन्यूस है, राइट. या फिर कोई सा भी पॉलिनॉमियल ले लो आप. जैसे मान लो मैं एक वियर्ड सा पॉलिनॉमियल ऐसा ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. ओके, इसको आप ड्रॉ करो, ये भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है बिकॉज इट्स अ पॉलिनॉमियल. ऑल पॉलिनॉमियल्स आर कॉन्टीन्यूस फंक्शंस. तो बेसिकली हमने क्या बात करी कि जितने भी फंक्शंस हमें पता है सारे ही सारे कॉन्टीन्यूस फंक्शन, सारे ही सारे फंक्शंस जो हैं कॉन्टीन्यूस हैं. लेकिन ये तो बात हो गई कि मैंने आपको ग्राफिकली बताया, है ना. हमने ड्रॉ करा, हमने बोला कि मेरा अगर मैंने पेन नहीं उठाया दैट मीन्स माई फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस. लेकिन क्या है, मैथ्स तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना. हमें मैथमेटिकली साउंड डेफिनेशन देना पड़ेगा. ओके, मैथमेटिकली कोई डेफिनेशन देना पड़ेगा कि फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूस है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, राइट. तो देखते हैं हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज़ कॉन्टीन्यूटी. तो सिंपल साइन फंक्शन से ही शुरू करें. तो आप देख रहे हो कि आपका साइन फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ठीक. अब आपको ये दिख रहा है कि अगर मैं ये शो कर दूं कि हर एक पॉइंट पे ये कॉन्टीन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है बेसिकली पूरे रियल लाइन में, देन यू आर डन शोइंग दैट इट इज़ कॉन्टीन्यूस इन द कंप्लीट रियल लाइन. तो कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे कि लेट्स से ए, ठीक है. हमें पता करना है कि ये मेरा फंक्शन जो है ए पे कॉन्टीन्यूस है, जो कि हमें दिख रहा है ना, कि ए पे कॉन्टीन्यूस है, यहाँ पे ब्रेक नहीं है. कोई भी आप कहीं भी ले सकते हो. लेकिन आप मैथमेटिकली इसको कैसे शो करोगे. आप बोलोगे कि लिमिट से हम शो करेंगे कि हम लेफ़्ट हैंड से ए को अप्रोच कर रहे हैं, मेरा फंक्शन जो है किसी वैल्यू एल को अप्रोच कर रहा है. एल को हम राइट हैंड से भी अप्रोच कर रहे हैं तो भी मेरा फंक्शन वैल्यू जो है किसी एल को अप्रोच कर रही है ना. दैट मीन्स लिमिट की बात टर्म से बात करें तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट. limit x goes to a, f of x is some L and I can see it is a finite number, right. L is a finite number, so limit does exist, right. लेकिन अभी आपको क्या दिख रहा है इस फंक्शन में कि ये L तो और कुछ नहीं है बट कि फंक्शन वैल्यू है उस पॉइंट पे, राइट. इट इज साइन ऑफ a और f of a, isn't it. So what did you show. You showed that limit x goes to a, your f of x is nothing but f of a, है ना. और जब आप लिमिट निकालते थे तो आप ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, राइट.
सो सारे उन फंक्शंस के लिए जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कर सकते हो, ओके या फिर प्रॉब्लम फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनडिटर्मिनेट नहीं होता है या इनफाइनाइट नहीं होता है, ओके उन सारे फंक्शंस के लिए ये कॉन्टीन्यूस है, ओके सो अगर ये मेरा होल्ड करता है देन व्हाट आई एम गोइंग टू से दैट माय फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट ए। इतनी सिंपल सी बात है ना, जो कि हमें दिख रहा था कि वो कॉन्टीन्यूस है ए पे, वो हम मैथमेटिकली ऐसे बोलते हैं कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो भी लिमिट है वो उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बस एक स्टेप फॉरवर्ड गए, इंस्टेड ऑफ जस्ट फाइंडिंग लिमिट्स वी ऑल्सो सेट दैट लिमिट इज़ नथिंग बट द फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट। इतनी सिंपल सी बात है, हम बस एक स्टेप आगे चले गए, लिमिट फाइंड करना हमें ऑलरेडी आता है। ओके बाय द वे, अगर लिमिट फाइंड करने में डिफिकल्टी है सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, ओके यू शुड गेट कंफर्टेबल विथ फाइंडिंग लिमिट्स, ओके दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। तो बेसिकली हमने किया क्या, अगर मुझे मैथमेटिकली चेक करना है कि मेरा फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट्स अगर हम देख लें। सबसे पहला एफ ऑफ ए इज़ डिफाइंड, ओके अगर एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं है तो हम कॉन्टीन्यूटी की क्यों बात करेंगे, राइट। अगर मेरा फंक्शन जो है ए पर, दैट मीन्स ए तो है वो एफ के डोमेन में होना चाहिए, है ना। अगर मेरा जैसे हमने log x को ही बोला है ना, log x को मैंने बोला इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर x पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि भाई x नेगेटिव के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है, x ज़ीरो के लिए भी डिफाइंड ही नहीं है, तो कॉन्टीन्यूटी की बात हम कहाँ से करेंगे है जब वो डिफाइंड ही नहीं है। दूसरी बात कि लिमिट x गोज़ टू a f ऑफ x इज़ l, तो दूसरी बात बोल रहा है लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी तो फिर से हम कॉन्टीन्यूटी की बात नहीं कर सकते, ओके पहली बात तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। फिर तीसरा हम चेक कर सकते हैं अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो जो है ये फंक्शन वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, या फिर लिमिट x गोज़ टू x a f ऑफ x शुड बी योर f ऑफ a। बस इतनी सी सिंपल सी बात है, ओके। तो हम कोई भी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी चेक करना हो, पॉलिनॉमियल हो, कुछ भी हो, जैसे मॉड्यूलस ऑफ x, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, f ऑफ x इज़ मॉड्यूलस ऑफ x छोटा f ऑफ x इज़ मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है। तो आपको क्या पता है ये पूरा रियल लाइन पर डिफाइन है, अगर आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करने चलोगे तो ये पूरा आपका ग्राफ आ गया। अब क्या बोल रहे हो, आपको दिख ही रहा है राइट, कॉन्टीन्यूस से हमने पेन नहीं उठाया, ऐसा करा, फिर हम यहाँ से यहाँ चले गए, है ना। तो ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ है और मुझे दिख रहा है कि वो कॉन्टीन्यूस है, बट लेट्स से मुझे मैथमेटिकली शो करना है कि वो कॉन्टीन्यूस है नहीं है, ओके। तो मान लीजिए 0 पे शो करना है, ओके तो हम क्या करेंगे, 0 पे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, दैट मीन्स f ऑफ 0 डिफाइंड है राइट, f ऑफ 0 इज़ 0, पहला चेक, ओके एफ ए इज़ डिफाइंड। दूसरा चेक करो आप, लिमिट x गोज़ टू a, तो दैट मीन्स यू वांट टू फाइंड लिमिट x गोज़ टू 0 व्हाट इज़ योर f ऑफ x, है ना। आप करके देखो, तो क्या करते हो आप, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालते हो, है ना। लिमिट x गोज़ टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, है ना, मॉड्यूलस ऑफ x, नेगेटिव साइड से आ रहे हो तो मॉड्यूलस ऑफ x जो है, x आपका नेगेटिव है, मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू -x हो जाएगी एंड देन दिस वैल्यू विल बी 0। लिमिट x गोज़ टू 0, अगर आप पॉजिटिव साइड से जा रहे हो तो ओके समझ रहे हो, इधर से आ रहे हो तो लिमिट 0 आ रही है, इधर से आ रहे हो तो आपकी मॉड्यूलस x की वैल्यू x है जो कि 0 है, ओके सो यू गॉट दिस वैल्यू टू बी 0, ओके सो इट डज एग्जिस्ट राइट एंड इट इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। एंड नंबर 3, इज दिस एंड दिस इक्वल, येस, ओके लिमिट x goes to 0 f of x is equal to f of 0, hence what did you show, you have shown that your f of x is continuous at 0, है ना। कोई भी और पॉइंट लोगे आप एग्जैक्टली सेम स्टेप करोगे, 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि वही सारा आई मीन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, है ना। अदरवाइज यू कैन सी अगर x पॉजिटिव है तो एनीवेज वो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, चाहे आप जिस साइड से अप्रोच करो उसको, तो ये बात हो गई लिमिट्स की, ओके। अब लिमिट्स की सॉरी कॉन्टीन्यूटी की, अब अगर मेरे पास 2 फंक्शंस हैं जो कि कॉन्टीन्यूस हैं, लेट्स से एफ एक्स कॉन्टीन्यूस है, जी ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस है, तो एफ प्लस जी भी कॉन्टीन्यूस होगा, ओके। आप चेक करके देखो, ओके वो सारी तीनों प्रॉपर्टी जो हैं यहाँ पे होल्ड करेंगी, क्योंकि आपको ये पता है अगर एफ कॉन्टीन्यूस है ए पर तो आपको ये पता है, जी भी कॉन्टीन्यूस है ए पर तो आपको ये पता है, ओके। तो फिर दूसरी क्या बात आ जाएगी कि भाई एफ प्लस और माइनस जी दोनों कॉन्टीन्यूस है, एफ जी भी कॉन्टीन्यूस होगा, एफ अपॉन जी भी कॉन्टीन्यूस होगा प्रोवाइडेड जी ऑफ ए 0 ना हो, है ना।
और चौथा पावर n कर दो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा अगर n आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो। ओके, ये सारी बातें होल्ड करिए। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि भाई एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस है, आपको ये भी पता है कि भाई साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो इनको ऐड करोगे ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस है इसलिए कॉन्टिन्यूस है। इनका प्रोडक्ट ले लोगे वो भी कॉन्टिन्यूस है, कुछ भी ले सकते हैं, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। ओके, क्योंकि हमें पता है पॉलिनॉमियल कॉन्टिन्यूस है, ट्री ये कॉन्टिन्यूस है, तो इनका प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, कुछ भी कर लो। ओके, क्या लेना चाहते हैं, लेट्स से मुझे लेना है x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर + 1। आप देख रहे हो डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं है, तो ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ऊपर वाला कॉन्टिन्यूस है, नीचे वाला कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इसी तरीके से ये हम लोग बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ कर लेंगे कि अगर हमें पता है कि दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका एल्जेब्राइक ऑपरेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो अभी तो कॉन्टिन्यूटी की काफ़ी बातें कर ली, अब डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करें थोड़ी सी, है ना। सो ये वाला फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, कॉन्टिन्यूटी में आप क्या चेक करते हो? सबसे पहला ओके कि एफ ऑफ ए इज़ डिफाइंड। अगर किसी पॉइंट मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो यू विल से दैट एफ ऑफ ए इज़ डिफाइंड। यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर ज़ीरो जा रहा है, राइट, 2 पर, इज़न्ट इट? ओके, तो एफ ऑफ 2 डिफाइंड है? नहीं है, राइट, एफ ऑफ 2 इज़ नॉट डिफाइंड। 2 पे ही क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि अदरवाइज देखिए अगर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, ओके, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, तो इनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस है। द ओनली पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज व्हेन डिनोमिनेटर इज गोइंग टू ज़ीरो, दैट इज योर पॉइंट 2। ओके, एंड व्हेन यू इंसर्ट 2, व्हाट डू यू गेट? व्हाट इज योर एफ ऑफ 2? you get 0/0. Okay, it is function doesn't exist at 0. Okay, f of 2 is indeterminate. तो अब क्या करें? ओके, अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एफ ऑफ 2 डिफाइंड ही नहीं है, दैट मीन्स माई फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट 2। ओके, माई फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट 2। और ग्राफिकली अगर आप देखना चाहो कि इसका क्या मतलब है, तो हम वो भी देख सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, अगर आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लो, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ओके, तो अगर आपका x2 नहीं है, अगर x2 नहीं है तो आप ये कैंसिल कर सकते हो, तो आगे आपका x प्लस 2। ओके, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, सो लिमिट x गोज़ टू 2, योर f ऑफ x इज़ व्हाट? लिमिट x गोज़ टू 2 x प्लस 2 विच इज़ 4। ओके, लिमिटिंग वैल्यू 4 है। अब आप इसको ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा आपके पास? यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे लेट्स से 4 है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ओके, तो आपका क्या है, यहाँ पे भी 2 से क्रॉस होगा, 2 से क्रॉस होगा। मैं इसका ग्राफ बना रही हूँ कि x प्लस 2 का, तो x प्लस 2 का ग्राफ ऐसा आपके स्ट्रेट लाइन आ रही है। फिर आपने पेन लिफ्ट कर लिया, ओके, क्योंकि यहाँ पे गैप है आपके पास। फिर आपने कंटिन्यू किया। तो क्या किया आपने? ये एक लीनियर फंक्शन था बेसिकली। ओके, लीनियर फंक्शन था जो कि आपका 2 पे डिफाइन नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। सो यहाँ पर जो है गैप आ गया आपके पास। तो इस टाइप की जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, इस टाइप की जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। क्यों? क्योंकि हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ हिंड्रेंस नहीं है कि हमें इसको रिमूव ना कर पाएँ। मीनिंग कि अगर मैं यहाँ पे पैच कर दूँ, है ना, बस एक ही तो पॉइंट है यहाँ पे, है ना, कि अगर मैं इसको पैच कर दूँ तो मेरा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। किस तरीके से हम पैच कर सकते हैं? अब अपना न्यू फंक्शन डिफाइन करके, लेट्स से आई डिफाइन माई न्यू फंक्शन g ऑफ x, ओके, विच आई से इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन योर x इज़ नॉट इक्वल टू 2। ओके, 2 पे डिफाइन ही नहीं किया ऐसे, और 2 पे हमने डिफाइन कैसे किया? मैंने बोल दिया कि ठीक है फंक्शन वैल्यू 4 है ना, 2 पर अगर मैं फंक्शन वैल्यू 4 कर दूँगी तो यहाँ पे पैच हो जाएगा। अब मेरा ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया। तो अगर हम डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं तो उसको रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। तो ये कब आएगा आपके पास? जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, है ना, देख रहे हो आप, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, लिमिट x गोज़ टू 2 f ऑफ x इज़ 4। ओके, ये एग्जिस्ट करती है तो हम उसको पैच कर सकते हैं। देयर इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूटी बट वी आर एबल टू रिमूव दैट। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके,
ये देखिए आप, ये फंक्शन सब तो ठीक है, 3 पर डिफाइंड नहीं है, आपको दिख ही रहा है ना, एफ ऑफ 3 इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो अगर मुझे केवल ये चेक करने को बोला जाए कि भाई कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, हम बोलेंगे भाई सब पे कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट 3 पर, ओके, क्योंकि 3 पर आपका डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है, या फिर इन दिस केस इट इज़ अ 0/0 फॉर्म. So your function is not defined, f of 3 is not defined, so your function is discontinuous at 3. बट मुझे और थोड़ा एलाबोरेट करके देखना है कि भाई कैसी डिसकॉन्टीन्यूटी है, तो हम थोड़ा सा और लिख लेंगे कि भाई दिस इज इक्वल टू x minus 3 upon x minus 3 when your x minus 3 is positive, right? Modulus of x minus 3 is x minus 3 when your x minus 3 is positive or x is greater than equal to, not equal to, just greater than 3. ओके, इक्वालिटी पे तो आपका फंक्शन ही नहीं डिफाइन है. एंड माइनस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 व्हेन योर फंक्शन इज लेस देन 3. इससे क्या मतलब आया आपके पास कि 1 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 एंड नेगेटिव 1 है व्हेन x इज लेस देन 3. ओके, अब इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं चाहे तो. ओके, ड्रॉ करना हमेशा नेसेसरी नहीं है, बट उससे बड़ा ही क्लियर आइडिया आ जाता है कि लेट्स से दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर नेगेटिव 1. 3 पर क्या हो रहा है आपके पास, ऐसा आ रहा है ना, और यहाँ पे 3 से छोटे पे क्या आ रहा है, आपका फंक्शन ऐसा आ रहा है. तो आप देख रहे हो, अगर मैंने फंक्शन बनाना शुरू करा तो क्या हुआ, आपने बस 3 पे आपने पेन उठाया, यहाँ से यहाँ रखा, फिर आपने कॉन्टिन्यूस लाइन बना दी, करेक्ट. तो इसका मतलब आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पे आई, जस्ट 3 पर. ठीक है, अब ऐसा क्या है कि हम एक पैच कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, राइट. बहुत बड़ा गैप है इसके पास. ओके, इसको हम पैच करके इसको कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते हैं. ओके, तो ये इसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. ओके, इसको हम पैच नहीं कर सकते, नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस कॉन्टिन्यूटी में एक जंप आ रहा है. ओके, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं. व्हाट इज़ जंप इन डिसकॉन्टिन्यूटी, व्हाट इज़ जंप इन डिसकॉन्टिन्यूटी. तो क्या है जंप मेरा यहाँ पे, आप बताओ कितना जंप कर रहा है ये. जंप निकालने के लिए क्या करेंगे कि भाई इधर से आ रहा है तो वो क्या वैल्यू है, माइनस इधर से आ रहा है तो वो क्या वैल्यू है. दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज f ऑफ 3 प्लस, ओके, माइनस व्हाट वाज f व्हेन माई 3 वाज अप्रोचिंग फ्रॉम नेगेटिव साइड. ओके, अब 3 को आप पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, आपकी फंक्शन वैल्यू 1 है, और नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, आपकी फंक्शन वैल्यू नेगेटिव 1 है. सो योर जंप इन डिसकॉन्टिन्यूटी इज 2. बस इतनी सिंपल सी बात है ना, कि डिसकॉन्टिन्यू होती है, किसी को हम पैच कर सकते हैं, किसी को हम नहीं पैच कर सकते हैं. ओके, अगर इस केस में हम देख रहे हैं कि हम पैच नहीं कर सकते, बट देयर इज़ अ जंप विच वी कैन क्लियरली सी इज 2. परफेक्ट. ओके, लेट्स गो अहेड. ये देखिए, ये भी आपका एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है. ओके ओके, बाय द वे यहाँ पे ओके, अगर मान लीजिए आपको केवल देख के बताना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं कॉन्टिन्यूस है, तो आपने देख लिया कि भाई पहला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, that's why your function is not continuous. Okay, and if you want to go ahead and you want to see what is limit x goes to 3 from negative side, you can also do mathematically, है ना. नेगेटिव साइड में आ रहा है, दैट मीन्स आप 3 से थोड़े छोटे हो, राइट. 3 से थोड़े छोटे हो तो इसका क्या मतलब है, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी. माइनस ऑफ x माइनस 3 you will get a negative 1. So it's not necessary for you to always draw the graph, even mathematically you can see. Okay, ये easy graphs हैं, इसलिए मैं emphasize करूँगी कि आप उसको करिए. प्लस से आ रहे हो तो एनीवेज ये पॉजिटिव है, सो इसकी वैल्यू x माइनस 3 है, अपॉन x माइनस 3 दैट विल गिव यू पॉजिटिव 1. यू कैन सी लिमिट डजंट एग्जिस्ट, सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. ओके, सी वाला क्वेश्चन देखिए. अब ये देखो कि भाई ये पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है, 2 से छोटा है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और 2 से बड़ा है तो ये 3x दिख रहा है. अब इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है कि भाई 2 से छोटा है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स इट्स अ पॉलिनॉमियल, है ना. वो तो कॉन्टिन्यूस ही है, 2 से छोटे में सारे पॉइंट्स को कॉन्टिन्यूस है. 2 से बड़े में वो लीनियर फंक्शन है, 3x है, तो भी वो कॉन्टिन्यूस है. प्रॉब्लम कहाँ है, जहाँ पे आपने ब्रेक किया इस फंक्शन को, 2 पर ब्रेक किया, राइट. सो 2 पे प्रॉब्लम आ सकती है. ओके, तो हम कैसे चेक करेंगे, सपोज हमें ग्राफ नहीं बनाना यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि भाई लिमिट x गोज़ टू 2 फ्रॉम माइनस साइड. ओके, f ऑफ 2 डिफाइन है, आप देख लो. Okay, so let's go point by point. पहला, okay, if I am checking continuity of 2, f of 2
इज डिफाइंड, ओके, एंड व्हाट इज एफ ऑफ 2, देख रहे हो इक्वालिटी है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ओके, सो माइनस 2 स्क्वायर दैट इज माइनस 4, येस इट इज डिफाइंड. Number 2, what is the limit, okay, does limit exist, okay, so let's calculate what is the left hand limit. Limit x goes to 2 from negative side f of x. अगर आप x को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, इट इज़ बिहेविंग लाइक दिस, ओके, सो यू गेट लिमिट x goes to 2 from negative side माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ नेगेटिव 4, okay? और दूसरा लिमिट निकालो आप, अगर आप पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, limit x goes to 2 from positive side f of x, what do you get, okay, positive side say that means your function is what, 3x, right, so limit x goes to 2 from positive side 3x and this value is 6. Does limit exist? No, big no, right, these two values are not same, तो आपकी लिमिट जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. अब जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो कॉन्टीन्यूटी तो दूर की बात हो गई है ना, कॉन्टीन्यूटी में आपको दिखाना होता है ये तीनों वैल्यू सेम है, isn't it? So of course your function is not continuous, okay? अब अगर हम ड्रॉ करके देखें, अच्छा जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी देख रहे हो आपके पास, अगर मैंने अभी भी ग्राफ नहीं ड्रॉ किया, ठीक है, अब मुझे जंप पूछा जा रहा है डिसकॉन्टिन्यूटी में, ओके, तो मैं बोलूँगी जंप कितना है, जंप इज़ एफ ऑफ 2 प्लस माइनस एफ ऑफ 2 माइनस, दिस इज़ माई जंप, ओके, सो 2 प्लस पे क्या जंप वैल्यू है 6 और यहाँ पे माइनस 4, तो जंप इज़ व्हाट, ये जंप इज़ योर 10 इज़ योर जंप, ठीक है. अब अगर बना के देखना है तो बना के भी देख लो, है ना, नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैसा लगता है, उल्टा पैराबोला, राइट, ऐसा दिख रहा है आपका, ऐसा है ना, ऐसा 2 पे क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव 4, ओके, मान लो ये आपका 2 है और यहाँ पे वैल्यू जो है ये मान लो नेगेटिव 4 है. दूसरा लाइन क्या है, ग्रेटर देन 2 पे 3x है, ओके, तो बेसिकली आपका फंक्शन जो है यहीं तक रह गया, ओके, 2 या उससे बड़ा होके यहाँ पे 2 पे भी यही वैल्यू डिफाइन है, okay? अब 2 से बड़ा ले रहे हो तो 3x आ रहा है ना, सो 2 पे क्या वैल्यू आ रही है 6, ओके, तो 6 मान लो आपका यहाँ पे है और यहाँ पे गैप है ना, 2 पर 6 नहीं है क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे फिल्ड है, यहाँ पे गैप है, ओके, एंड देन देर इज़ अ लाइन, ओके, तो आप ऐसा लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लो, 3x लाइन ऐसा, तो आपके पास दिख रहा है यहाँ पे एक जंप आ गया आपके पास, विच ये 10 है, राइट, 10, okay, that is the jump in discontinuity. So again this is what, this is a non removable discontinuity, इतना बड़ा आप पैच अप नहीं कर सकते, okay? अब और दूसरे टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी देखते हैं, ये देखो tan x, ओके, अब tan x अगर आपको ग्राफ पता है आप इमीडिएटली बोल दोगे कि भाई नहीं कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, कब नहीं है, तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो ऐसा आता है इसका ग्राफ, राइट, ऐसा, सो ये π/2 पर π/2 x इज इक्वल टू π/2 इसका एसिम्प्टोट है, राइट, और नेगेटिव π/2 भी इसका एसिम्प्टोट है, और फिर क्या सेम चीज़ रिपीट होती है, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, ओके, सो यहाँ पे मान लो आपका 3π/2 है और ये पाई है, तो आपका फंक्शन कैसा दिखता है, ऐसा, द सेम थिंग रिपीट्स अगेन एंड अगेन. अब अगर इसकी क्वांटिटी की बात पूछ रहा है मुझे इसमें, ओके, 0 to π, ओके, तो आप क्या दिख रहे हो, 0 to π के बीच में यहाँ पे देखो डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, राइट, आप अपना ग्राफ बना रहे थे, आप ऊपर चलते चले गए, है ना, फिर कभी तो आपको फिर नीचे से शुरू करना पड़ेगा पेन उठा के, है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई आपके पास, ठीक है, x इज इक्वल टू π/2 पर सबसे पहला f ऑफ π/2 इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, tan π/2 इन्फिनिटी होता है, दिस इज़ नॉट डिफाइंड, तो अब तो कॉन्टिन्यूटी की बात ही ख़त्म हो गई, है ना, और यहाँ पे ना ही हम जंप की बात कर सकते हैं क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है पैचअप करने के लिए, है ना, तो ये भी क्या है, नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है. और अगर मैं इसको पूरे रियल लाइन में ले लूँ तो इनफाइनाइटली मैनी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं, ओके, बट हम करते क्या है कि जब आप tan x फंक्शन डिफाइन करते हो तो इसको इसके डोमेन से ही आप ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को निकाल देते हो, तो आप क्या बोलते हो, माई tan x इज़ कॉन्टीन्यूस इन इट्स डोमेन, ओके, जैसे sec x भी है, ओके, sec x का भी ग्राफ देखो आप, ओके, आपका ग्राफ ऐसा आता है, राइट, sec x का ग्राफ, ओके, यहाँ पे ऐसा आता है, ओके, तो ये इसका भी क्या हिसाब है, ये भी डिसकॉन्टिन्यूस है, राइट, ये π/2 पे उसके ऑड मल्टीपल्स पे,
ओके, बट हम जब sec x डिफाइन करते हैं तो हम इसके डोमेन से ही वो पॉइंट्स निकाल देते हैं, राइट. देन वी से व्हाट, sec x इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन. ठीक है, तो अभी आई थिंक आपको आइडिया लग गया है कि कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है. ओके, जैसे कि मैं अगर 1/x ले लूँ, f(x) इज़ 1/x, आपको दिख रहा है क्या, ज़ीरो पे बस कॉन्टिन्यूस नहीं है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस है. ग्राफ बना के देखना चाहो तो आप ऐसा देख सकते हो, है ना. तो आप देख रहे हो, आप ग्राफ बना रहे थे, फिर यहाँ आते चले गए, फिर आपको पेन लिफ्ट करके फिर ऊपर से नीचे आना पड़ा, है ना. तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूस है ना. कोई भी आप रैशनल फंक्शन ले रहे हो, p(x) अपॉन q(x), ओके, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस है जब तक मेरा q(x) 0 नहीं है. ठीक है, तो इतनी सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है. ओके, और तो आप डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन आपको पता ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना. आपको इसका ग्राफ देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो कैसा आता है, ऐसा आता है ना. गैप आ गया, फिर ये ऊपर चला गया, स्टेप फंक्शन ऐसा. तो क्या दिख रहा है आपको कि आप अपना ग्राफ मज़े में बना रहे थे, फिर जैसे ही आपके पास इंटीजर आया आपका जंप हो गया, है ना. दैट मीन्स सारे इंटीजर पॉइंट्स पे क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया. जब भी इंटीजर आ रहा है वो जंप हो जा रहा है ऊपर, है ना. यहाँ पे भी देखो ये -1 है, यहाँ पे ऐसा ग्राफ आता है, इंटीजर आता है तो ये जंप हो जाता है ऊपर. ठीक है, सिमिलरली, अच्छा आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इवन मैथमेटिकली अगर मैं बोलने को कहूँ तो आप यू कैन ऑलवेज से लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस, okay, f(x) is what, 0. limit x goes to 1 plus f(x) is what, is 1. Okay, these are not equal, limit doesn't exist at 1. So 1 is not special, any integer point it is going to happen the same thing, they won't be equal. फ्रैक्शनल पार्ट में सेम हिसाब है ना, कि इंटीजर पॉइंट पे वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है. आप ऐसे जा रहे थे आराम से, फिर क्या हुआ, अचानक से आप नीचे आ गए. कब नीचे आए, जब आपका इंटीजर आ गया, है ना. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सब बातें करने के लिए मुझे लिमिट का कॉन्सेप्ट और ग्राफ का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है. ओके, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिस इज़ पीस ऑफ केक फॉर यू. ओके, एंड वी कैन डू इवन ट्रिकियर प्रॉब्लम्स दैन दीज. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एम्फसाइज दैट be comfortable with graphs as well as finding limits. Okay, that is the two things we always need. Okay. So of course, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं केवल sin 1/x ग्राफ लेती, ओके, sin 1/x आपको पता है राइट, कि क्या पता है आपको, ज़ीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ये ज़ीरो पे बहुत तेज़ी से ऑसिलेट करता है ना. अगर मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखो sin 1/x का ग्राफ, ये क्या हो रहा है कि ये आराम से इनफाइनाइट से आ रहा है, यहाँ पे इसने 1 वैल्यू ली, ओके, उसके बाद ये इतने तेज़ी से ऑसिलेट कर रहा है ना. देखो ज़ीरो के पैसे पास आते जा रहे हैं हम लोग, कितने तेज़ी से ऑसिलेट कर रहे हैं. ये सारी लाइंस हैं जो ऑसिलेट कर रही हैं यहाँ पे, देखो आप खोलते जाओगे ये ऑसिलेट करती जा रही हैं बहुत तेज़ी से. तो बेसिकली ज़ीरो के विसिनिटी में क्या हो रहा है, ज़ीरो के विसिनिटी में इतनी तेज़ी से ऑसिलेट करता है कि वी विल बी नॉट एबल टू फाइंड द लिमिट. ओके, लिमिट x goes to 0, this does not exist. ओके, अब क्या होता है अगर मैं साइन x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. ओके, आपने पढ़ा ही है ना कि लिमिट x goes to 0, अगर मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये मेरा एक बाउंडेड फंक्शन होता है और मेरा x जो है इसे 0 को लेके जाता है, बिकॉज एज x goes to 0 दिस goes to 0. ओके, सो ओवरऑल दिस लिमिट डज एग्जिस्ट एंड इट इज़ 0. ओके, इसको भी मैं दिखाई देती हूँ कि यहाँ पे जैसे आपने x से मल्टीप्लाई किया, तो आप देखिए आपका फंक्शन कैसे चेंज हो गया. आपका जो है ये x जो है इन्फोर्स करता है कि ये पूरी चीज़ें 0 को जाएं. अब देखो आप 0 को जा रही हैं, जैसे जैसे आप, ये लाइन y इज इक्वल टू x है, ये y इज इक्वल टू -x है. ओके, 0 को चली जाती हैं चीज़ें, तो ये लिमिट आपका 0 है. ओके, अब लेकिन 0 पे आपका फंक्शन तो डिफाइन नहीं है ना, तो हम बोलेंगे कि भाई कॉन्टिन्यूस नहीं है. ओके, माई दिस फंक्शन दो द लिमिट एग्जिस्ट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0. ओके, बट सिंस लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर केवल एक पॉइंट का सवाल है तो हम उसको पैच कर सकते हैं इस तरीके से कि हम बोलते हैं ठीक है, हम फंक्शन को रीडिफाइन कर देते हैं. हम बोलते हैं कि जब मेरा x 0 है, मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 है. नाउ वी आर गुड. ओके, दिस इज इक्वल टू 0 एंड विच इज़ इक्वल टू f(0), है ना. लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू के बराबर है. दैट मीन्स माई फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट 0. इतना सिंपल सी पैच करके हमने
बता दिया कि वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राफिकली आपको इतना हेल्प नहीं होता जितना आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन ने हेल्प किया यहाँ पे, ओके। सो एवरीथिंग जब तक हम मैथमेटिकली साउंड हो जाते हैं देन वी आर इजी टू गो। सो ये आज मैंने बहुत ही बेसिक बात करी आपसे, तो जस्ट ट्राई दिस ट्रिवियल एक्सरसाइजेस एंड सी इफ़ यू आर ओके विद देम, ओके। और मेरे पास आज हम लोगों ने ये करा कि भाई बेसिक कॉन्टिन्यूटी होती क्या है और कैसे चेक करेंगे कि किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, व्हाट टाइप्स ऑफ discontinuity have, removable, non-removable, okay, all those things. So now we are all set to do some more interesting problems based on continuity, okay, and properties of, then we will take properties of continuous functions. So for this I want you to just get ready with the graphs and limit concepts, okay, that is what we will be repeatedly using, ओके ये सारे फंक्शन वैल्यूज़ फंक्शंस जो लाइक इंटीजर फंक्शंस हैं या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा, ओके। सो सोचिए, है ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है माइंड में, ओके। एंड देन आप हमेशा डिस्कस करिए, कोई भी डाउट हो आप ईमेल कर सकते हैं, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब एंड हेल्प अदर्स। सी यू, बाय बाय।